प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट किया हुआ था। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने उसके 6 पार्ट तक जो है वो सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट में क्या है हमारे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या करना है, लिमिट को एवेलुएट करना है। अब देखिए क्लास, हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला जो हम फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जस्ट 1 माइनस कॉस 2x की। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर x। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन लिमिट थी हम उसमें 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्लास 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, लिमिट से पहले आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं वो क्या था कि साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर नहीं ले सकते, इस वजह से हमने क्या किया, साइन x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया, ताकि हम इस पे वही फार्मूला यूज़ करके क्या वैल्यू आएगी 1 पुट कर दें। अब देखें हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इट मीन्स डैट हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब देखिए क्लास, हमारे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस x। हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 प्लस कॉस x से डिवाइड भी कर दिया। अब देखें ये a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। अब देखें नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस x। अब हमने ये फार्मूला भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर कैंसल, जस्ट क्या बचेगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस कॉस x। अब जब हम लिमिट पुट करेंगे हमारे पास x की लिमिट क्या है, 0। तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस x की जगह पे क्या आएगा, 0। कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, 2। इट मीन्स डैट आंसर क्या आएगा, 1 ओवर 2। नेक्स्ट इसका 9 पार्ट है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब देखिए क्लास, जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमने स्क्वायर की फॉर्म में था, हमने होल के स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख दिया। इसी तरह अगर हमारे पास इस फॉर्म में भी दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक हमने क्या किया, साइन थीटा इस तरह लिख दिया और एक साइन थीटा को अलग करके लिख दिया। तो लिमिट दोनों पे अप्लाई होगी, साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल एंड साइन 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो इट मीन्स डैट हमारा आंसर क्या होगा, 0। मीन्स 0 जब भी किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो होता है वो 0 ही आता है। नेक्स्ट इसके 10 पार्ट में है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंट x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x। अब इसमें हम क्या करते हैं, सीकेंट x किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस x। तो हमने क्या किया, सीकेंट x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए क्लास, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस x। 1 एज इट इज़ कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय x। अब हमने ये वाला कॉस इस x के साथ डिवाइड करके लिख दिया एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, साइन स्क्वायर x। अब देखें साइन ऑफ x ओवर x, ये हमने अलग करके लिख दिया। एक साइन बचेगा उसको हमने किस तरह लिख दिया, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में। अब देखें ये 1 के इक्वल, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है, 0 ओवर 1 हमारे पास क्या आएगा, 0 ही। तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट इसके 11 पार्ट में हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस q थीटा। अब देखिए क्लास, हमने जो अभी इसके 7 पार्ट में पढ़ा कि 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो हमें यहाँ से अगर 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू चाहिए थी तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था साइन स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल क्या रहा है, 1 माइनस कॉस p थीटा, उधर क्या था, x था। तो यहाँ पे फार्मूला इसका क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2। मीन्स एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये भी हाफ एंगल के फार्मूले भी हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्यू थीटा है तो हमारे पास नीचे क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब देखें क्लास, 2 और 2 तो हो गया कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा, साइन स्क्वायर p थीटा ओवर 2।
अब देखिए अगर हमें वही फार्मूला यूज़ करना है साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे स्क्वायर है पी थीटा, हम क्या करते हैं पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे भी सिमिलरली हमने क्या किया थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला हमने लिमिट से पहले लिख दिया, इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड लिमिट किस पे अप्लाई होगी, जस्ट इस वैल्यू पे पी थीटा ओवर 2 हमने क्या कर दिया, इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया एंड ऊपर क्या आ रहा है होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू को भी हमने इसी तरह लिखा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4, इसको बाहर लिख दिया लिमिट से एंड लिमिट जस्ट किस पे वैल्यू अप्लाई होगी, साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल होगी 1। यहाँ से देखें थीटा स्क्वायर ओवर 4 से कैंसिल, जस्ट क्या बचेगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट इसके 12 पार्ट में हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन 3 थीटा मीन्स साइन की पावर 3 थीटा। अब देखिए tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी साइन ओवर कॉस माइनस साइन। अब जब एलसीएम लेंगे तो कॉस एलसीएम आएगा, इधर क्या आएगा साइन थीटा, कॉस और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो साइन और कॉस। अब देखिए क्लास दोनों वैल्यूज़ में एक साइन हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, हमने एक वैल्यू कॉमन ले ली, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। अब देखिए क्लास 1 माइनस ये एक साइन क्यूब था तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा, और इधर ऊपर क्या थी 1 माइनस कॉस। अब हमने जैसे इसके 8 पार्ट में था 1 माइनस कॉस, तो हमने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था 1 प्लस कॉस थीटा से, हमने यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर के, तो ये साइन और ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 1 ओवर कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब हम थीटा की जगह पे 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, यहाँ पे भी कॉस 0 किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 2, इट मीन्स डैट हमारा आंसर क्या होगा कि 1 ओवर 2 जो है इस लिमिट को एवेल्यूएट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 ओवर 2।